दोस्तों आज बॉलीवुड से एक ऐसी खबर निकल कर हम लोग के सामने आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई सलमान खान को लेकर पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक बात देख रहे थे कि भैया बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर जिसने सलमान खान को एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दी थी, वो सलमान खान के खिलाफ लगातार भद्दे से भद्दे कमेंट किए जा रहा था। सलमान खान के परिवार के ऊपर उंगलियां उठा रहा था। ना जाने वो सलमान खान के ऊपर कितने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहा था। और भाई जब वो सलमान खान के खिलाफ ये बुराइयां कर रहा था तो हम लोग ये बात देख रहे थे कि भाई कुछ जाने माने पॉडकास्ट जो है ना भैया, वो इस बंदे को अपने शो में बुलवा रहे थे और इसके कंधे पर बंदूक रख के सलमान खान के ऊपर गोलियां चला रहे थे। यानी कि भैया सलमान खान को बदनाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। बॉलीवुड के इस डायरेक्टर की बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला फैला कर। अब आपको उस डायरेक्टर का नाम तो याद ही होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ दबंग के पार्ट 1 के डायरेक्टर, बेशरम के डायरेक्टर यानी कि भैया अनुभव कश्यप की, जिन्होंने भाई एक अलग ही अनुभव प्राप्त कर लिया था सलमान खान के खिलाफ। भैया एक गंदा नैरेटिव सेट करने का, जिसका जवाब अब फाइनली सलमान खान ने उनको और उनके साथ उन सभी प्लेटफॉर्म्स को दे दिया है जिन्होंने भाई इस इंसान का हेल्प करके उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। यानी कि भाई सलमान खान ने मानहानि का दावा किया है भैया। और ये दावा 1-2 लाख का नहीं है, 7 करोड़ का दावा किया जा रहा है। और सलमान खान की तरफ से कोर्ट में ये बात रखी गई है कि भाई इन सभी पॉडकास्ट चैनल्स के माध्यम से भैया जो खबरें इस डायरेक्टर के द्वारा फैलाई गई पूरे इंडिया में, वो उनके लिए बहुत ही दुखदाई और बहुत ही कष्टदायी था। और इस बंदे के द्वारा बही कही गई ये भद्दी और गंदी बातों का ना तो कोई और है ना ही कोई छोड़ है। और ये बातें उनके परिवार को काफी कहे तो भैया नुकसान पहुंचा चुकी है। और भाई जब ये डिफॉर्मेशन का केस किया गया है ना भैया अभिनव कश्यप के ऊपर और उसके साथ भैया उन सभी पॉडकास्ट चैनल्स के ऊपर, भैया उसके साथ ही सबकी हवा गुम हो गई है कि भाई हमने तो सांप के बिल में हाथ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमें क्या पता चला कि भैया उसके अंदर कोई सांप नहीं है भैया, एनाकोंडा डायनासोर टाइप का, मतलब कि बड़ा सा ऐसा बंदा है जो कि भैया इन सभी को इनके किए की सजा बहुत ही तरीके से देगा। तो भाई आज जब ये खबर हम लोग के सामने आई तो हम ये बात जान रहे थे कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। यानी कि भैया अभिनव कश्यप जो बड़े कूद कूद कर सलमान खान के खिलाफ ये लगातार बातें कहे जा रहे थे, इनको इनके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। और भाई अब ये जब केस हो गया है तो अब देखने वाली बात ये है कि भाई ये सभी पॉडकास्ट चैनल्स की बात करें या फिर अभिनव कश्यप की बात करें, ये कैसे इसका जवाब देंगे। लेकिन भाई मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगा कि भैया सलमान खान ने भले अभिनव कश्यप के साथ कुछ बुरा किया ना हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भैया उन्होंने उनके साथ भला तो किया है मेरे भाई। और वो भला ऐसा था कि अगर अभिनव कश्यप अपने होशो-हवास में रहते, तो आज वो बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर रहते। दोस्तों, मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ना, उस कहानी को मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा है। दोस्तों, जब अभिनव कश्यप दबंग को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे ना, तो उससे पहले वो एक शो कर रहे थे। एक टेलीविज़न शो था जो कि भैया बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर यानी कि भैया सुनील बोहरा के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही थी शो वो। और इत्तेफ़ाक से उस शो का हिस्सा मैं भी था। यानी कि भैया उस शो में मैं चीफ एडी हुआ करता था। मुझे आज भी याद है कि एक दिन हम उस शो की शूटिंग के लिए हम लोग मुंबई के फिल्म सिटी के मंदिर के लोकेशन पर पहुँचे हुए थे। यानी कि भैया वहाँ पर उस शो का शूटिंग था उस दिन। सारी तैयारियाँ चल रही थी, सब कुछ हो गया था, बस वहाँ पर वेट किसका हो रहा था, आपको पता है? तो भाई उस शो के डायरेक्टर यानी कि भैया अभिनव कश्यप का कि वो आए और उस दिन का जो सीक्वेंसेस था उस शो का, उसको शूट करे। लेकिन अचानक ही सुबह से दोपहर हुई और दोपहर को जाकर हम लोगों को ये बात पता चला कि भैया अभिनव कश्यप ने
इस शो को छोड़ दिया है। इस शो को छोड़ दिया है और क्यों छोड़ा है आपको पता है? तो भाई उनको दबंग मूवी मिल गई है सलमान खान के साथ में। तो भाई ये खबर जब हम लोग के सामने आई ना तो हम लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए कि यार ऐसा तो कुछ हम लोगों ने सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ पका रहे हैं अभिनव कश्यप। उसके बाद भैया धीरे-धीरे करके बातें खुलनी शुरू हुई कि भैया अभिनव कश्यप ने एक कॉन्सेप्ट सुनाया था सलमान खान को, जो कि उनको काफ़ी पसंद आ गया और उन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने उनके लिए लिखा है। और भाई सलमान खान उस फ़िल्म को करने के लिए तैयार भी हो गए यानी कि भैया वो सलमान खान जिन्होंने अभिनव कश्यप के बड़े भाई यानी कि भैया अनुराग कश्यप को बाहर निकाल दिया था भाई तेरे नाम से बाहर निकाल दिया था। उसी सलमान खान ने भैया अनुराग कश्यप के उस बात को भुलाकर अभिनव कश्यप को मौका देने का प्लान किया कि भैया चलो मैं तुम्हारे साथ ये फ़िल्म करूँगा। और भाई जब ये फ़िल्म बननी शुरू हुई तो अचानक ही सलमान खान को ये बात पता चलती है कि भाई जो कॉन्सेप्ट अपना बताकर अभिनव कश्यप भाई सलमान खान के पास पहुँचे थे, वो कॉन्सेप्ट उनका नहीं था, बल्कि दिलीप शुक्ला के द्वारा लिखा गया कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। वो दिलीप शुक्ला जिन्होंने भैया मोहरा जैसी शानदार फ़िल्में लिख कर दी थी बॉलीवुड को। और उसके बाद थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी हुआ था इस फ़िल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के भैया ये फ़िल्म की कहानी जो है वो दिलीप शुक्ला की कहानी थी और ये कहानी लिखवा रहे थे अब अभिनव कश्यप दिलीप शुक्ला के साथ में और वो उनका नाम ही नहीं दे रहे थे उस फ़िल्म में। उसके बाद भैया नाम को लेकर लड़ाई हुई, फाइनली दिलीप शुक्ला की एंट्री हुई इस फ़िल्म में और उनको इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट राइटर फाइनल किया गया। इस बात की जानकारी हमें उस वक़्त मिली थी मेरे भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ ये फ़िल्म अभिनव कश्यप करना शुरू कर दिए, सलमान खान के साथ में और भैया सेट से कई सारी ऐसी खबरें हम लोगों के सामने उस वक़्त आ रही थी कि भैया अभिनव कश्यप ने भी ये दावा किया था कि उनको पता ही नहीं रहता था कि भैया कब फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस बात की जानकारी उस फ़िल्म के डायरेक्टर को ही नहीं होती थी। तो भाई उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, नहीं है, ये कोई तो नहीं जानता लेकिन भाई फाइनली जब ये फ़िल्म बनकर हम लोगों के सामने आई थी, तो भाई ये बात तो पूरी दुनिया ने देखा कि भैया ये फ़िल्म जो है, वो अभिनव कश्यप की फ़िल्म है और उसमें एज़ अ डायरेक्टर उन्हीं का नाम लिखा गया है। जबकि भैया इस फ़िल्म को लेकर ये गॉसिप लिखी जाती थी कि भैया अभिनव कश्यप के बिना ये फ़िल्म शूट हुई थी और इस फ़िल्म का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है या तो वो अरबाज़ खान ने डायरेक्ट किया था या फिर सलमान खान ने किया था। ऐसी खबरें गॉसिप से हमें पता चलती रहती थी बॉलीवुड से। लेकिन भाई अब मैं गॉसिप वाली खबरों पर यकीन नहीं करता हूँ, जो भैया ऑथेंटिक खबरें हम लोग के सामने आती है भैया, जो दिखती हैं फ़िल्मों में, हम उसी पर यकीन करते हैं कि भाई इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है अभिनव कश्यप ने। उसके बाद फिर एक खबर हम लोगों के सामने उस वक़्त आई थी कि भैया दबंग के पार्ट 2 के लिए अभिनव कश्यप ने बहुत ही हेवी अमाउंट डिमांड कर दिया था इस फ़िल्म के मेकरों से, जिसके बाद से इनके बीच में खटपट हुई और उसके बाद भैया अभिनव कश्यप बोल दिए चौड़े में कि भैया हम आपकी ये फ़िल्म नहीं करेंगे और उन्होंने ये फ़िल्म छोड़ दी और उसके बाद भैया उन्होंने प्लान किया कि मैं सलमान खान को जवाब दूँगा एक और शानदार फ़िल्म बनाकर। और उन्होंने उसके बाद कौन-सी फ़िल्म दी थी? तो भाई बेशर्म, किसको लेकर? तो भैया रणबीर कपूर को लेकर। वो फ़िल्म वाक़ई में बॉक्स ऑफिस पर आकर बेशर्म साबित हुई और उसके बाद भैया अभिनव कश्यप का जो पूरा फ़िल्मी करियर था, वो ख़त्म हो गया। और ये बात तो सर्वज्ञात है मेरे भाई कि सलमान खान के साथ में जब उनकी अनबन हो गई थी ना, तो उनके लिए अब बॉलीवुड में भैया मुश्किलें बढ़ेंगी। अनबन हो गई थी तो उनका क्या होगा ये हर कोई जानता था। और फाइनली भाई अपनी करनी का फल अभिनव कश्यप को मिला और उसके बाद भैया वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस तरह से वो लगातार सलमान खान के खिलाफ ऊट-पटांग बातें कहे जा रहे थे। और हम सब वेट कर रहे थे कि भैया अभी तक सलमान खान इन बातों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और फाइनली सलमान खान ने जब अब इन बातों का जवाब देना शुरू किया है ना, तो भाई सबकी पतलून ढील तो कहते हैं ना भैया, किसी के ऊपर भी अगर आप लोग बेफिज़ूल का अगर कहें तो भैया वार करोगे, उनके परिवार को किसी भी इंसान के परिवार को अगर गलत साबित करने की कोशिश करोगे, उनके खिलाफ अगर गलत खबरें फैलाओगे तो भाई इंसान हाड़ मांस का बना हुआ एक पुतला है मेरे भाई। वो रिएक्ट करेगा, वो भगवान थोड़ी है कि भाई क्षमा कर देगा। भाई अब देखते हैं इस मैटर में क्या होता है। वैसे आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया सलमान खान के खिलाफ जो ये बातें अभिनव कश्यप फैला रहे थे, क्या उनको ये काम करना चाहिए था? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।